अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसी व्लॉग। आज मैं एक ज़हनी माज़ूर बाप की और उसकी इकलौती बेटी की कहानी आपके सामने, सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं रोने पर मजबूर हो गया, और ये कहानी आपको भी रोने पर मजबूर कर देगी। मेरे पास जो मौजूद लड़की बैठी है, इसका नाम आयशा है, इसकी उम्र 22 साल है, और उनके साथ जो आदमी आप देख रहे हैं उसका नाम वली मोहम्मद है और उसकी उम्र 55 साल है, जो इस आयशा का वालिद है, जो ज़हनी तौर पर माजूर है। ये आयशा जो है ये 22 साल की है। इसकी ज़मीन पर इसके तायाजाद भाई ने इसके बाप के अंगूठे लगवा के उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ये इकलौती बेटी मज़दूरियाँ करके अपने बाप का पेट पाल रही है और दर ब दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। ये आयशा का सामान, जो इसकी जहेज़ का सामान था, वो भी उन्होंने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, घर से भी निकाल दिया है। आयशा की जो माँ है वो ये जब 1.5 साल की थी उसे छोड़कर चली गई थी। ये अकेली ही बड़ी मुश्किलों से 22 साल की हुई है और इसने मेहनत मजदूरी करके 5 जमातें भी पढ़ी हैं। उसके बाद इसके ताया और तायाजाद भाई ने इसे नहीं पढ़ने दिया, बल्कि घर की नौकरानी बना के रखा। साथ तशद्दुद भी करते थे। इस आयशा से और वली मोहम्मद के नाम जो ज़मीन थी वो ज़रई ज़मीन थी, ज़रई रकबा था 4 एकड़ 16 मरले का, जो इनके मुताबिक इनके तायाजाद अहमद, जो इनका तायाजाद भाई है, उसने अंगूठे लगवा के जाली तरीके से वो ज़मीन अपने नाम कर लिया है और इनको घर से भी निकाल दिया, और ये दर ब दर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँच सके और इनको इंसाफ मिल सके। तो हम इनसे ये पूरी कहानी सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। जी आयशा, बताएं कितनी ज़मीन थी और कब से ये मामला हो रहा है, कितना तशद्दुद आप पे करते थे, ये सारा मामला बताएं। मैं 1.5 साल ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ज़हनी तवाज़न ਦੀ वजह ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਦਾ ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਏ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਆਦੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ज़हनी तवाज़न ठीक है। मैं अगर जावां तो किते जावां, बड़ा जुल्म करते सी मेरे ते। कितनी ज़मीन थी आपकी और किस तरह उन्होंने नाम लिखवाई? 4 एकड़ 16 मरले ज़मीन थी। मैं जदों मतलब मारते सी, कुटते सी, बड़ा जुल्म करते सी। मैनू उन्हें घरों भी काट दिता सी। फिर मैं मामू कोल गई, चली मामू कोल गई। 1 साल पहले मामू कोल गई हाँ। मामू कोल गई, उत्थे काम करती सी, मतलब दिहाड़ियाँ, मेहनत मजदूरियाँ, आलू मक्की छिलनी, जो भी करना उत्थे मेहनत मजदूरी करती सी। अबू का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं सी, क्योंकि वो ज़मीन तो पहले भी करज़ा लेंदे रहे ने, अंगूठे लगवाते सी अबू दे, करज़ा लेंदे सी। फिर उन्हें सोचा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਗਈ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी अफसरान हैं, जो भी वकील, IG पंजाब, वज़ीर आज़म, जो भी है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने अगे मेरी गुजारिश है, इंसाफ मिलना चाहिए।
जी, ये 22 साला लड़की आयशा जो इस जवानी में जो अपने बाप का सहारा बनी हुई है, बाप जो है वो ज़हनी मजबूर हो चुका है, उसकी आपने कहानी सुनी। उसका यही कहना था कि मुझ पर तशद्दुद भी किया जाता था। फिर मेरे जो वालिद की ज़मीन थी उसको उन्होंने जो है वो जाली अंगूठे लगवा के, क्योंकि वो ज़हनी मजबूर थे, पहले उनकी ज़मीन पे कर्ज़ा लेते रहे हैं, उनके अंगूठे लगवा के, फिर अंगूठे लगवा के ज़मीन ही अपने जो है कब्ज़े में ले ली। ये आयशा इस वक्त दर ब दर की ठोकरें खा रही है, अपने माजूर जो ज़हनी माजूर बाप वली मोहम्मद को साथ लिए कभी किसी दर पे जाती है, कभी किसी दर पे जाती है। ये अपनी आओ बुका जो है वो जगह जगह जो है वो लगा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये नेकी के दर्जे में जाएगी, ताकि इनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुंचाया जाए। इन्होंने इंसाफ की जो उम्मीद रखी हुई है वो पाकिस्तान से रखी हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनका मुतालबा है। इनका मुतालबा वज़ीर आला पंजाब से है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है। ये आयशा जिसकी उम्र अभी शादी की है, इसके जो सगे ताया का बेटा है अहमद, उसने इनके मुताबिक इनकी जो ज़मीन थी वो अपने पास रखी हुई है, और ये अब बेघरो समानी की हालत में दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। ये आयशा की कहानी थी जो आप तक पहुंचानी थी, ताकि आप लोग भी सुनें कि आजकल के दौर के अंदर जितनी महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, इस महंगाई के बढ़ते हुए एक आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। वहीं ये लड़की, नौजवान लड़की जिसकी उम्र 22 साल है, ये अपने ज़हनी माजूर बाप को लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इसके पास किराया भी नहीं होता, ये यहाँ से पैदल सफ़र करती है, किसी न किसी तरह पहुँचती है। डिस्ट्रिक्ट जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी के दफ्तर है वहाँ भी ये गई है, इसने अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन उस तरह वो सद्देबाब नहीं हो सका। आज ये इस चैनल के तवस्सुल से हमारे हुकाम बाला से मुतालबा कर रही है कि इस नौजवान खातून जो लड़की है, इसकी जवानी को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि इस उम्र में इसकी शादी होनी चाहिए। जो अपने बाप का सहारा बनी हुई है, इसके बाप को ज़मीन मिल जाए ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, इसकी शादी हो सके, और ये एक अच्छी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है ये गुजार सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, और आप इस तरह के और तज्ज़िये, व्लॉगिंग और न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।